किसी प्रोजेक्ट पे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को सीसी लेनी हो, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इन दैट कंडीशन वो कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा, किस यूजर के पास क्या रिक्वेस्ट जाएगी, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, क्या वो वहां पे टाइप करेंगे, क्या वैल्यू भरेंगे, आफ्टर द रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, कैसे हमारा सीसी सर्टिफिकेट इश्यू होगा, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूजर कौन कौन होंगे। फर्स्ट यूजर हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा, सेकेंड यूजर हमारा एई होगा, थर्ड यूजर हमारा कंसर्न आरओ लेवल पे होगा। सो 3 यूजर से हमारी रिक्वेस्ट क्रॉस करके जाएगी। पीआई लेवल केवल देख सकते हैं, यहाँ पे पीआईयू के पास जो ऑप्शन होता है वो केवल देखने का होता है कि भाई क्या स्टेटस चल रहा है पीसीसी या सीसी के रिगार्डिंग। सो अब हम लेके चल रहे हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी जिसमें पीसीसी हो चुकी है। अब हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो 100% उसकी फिजिकल प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई है। नाउ कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड सीसी सर्टिफिकेट। अब कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को सीसी सर्टिफिकेट लेना है। अब वो सीसी सर्टिफिकेट कैसे लेगा, वो डाटा लेक में कहाँ पे जाके क्या इंफॉर्मेशन फिल करेगा, कौन से मॉड्यूल में जाएगा, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ओपन देयर डाटा लेक। सबसे पहले कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना डाटा लेक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दे विल गोज टू सीसी सर्टिफिकेट या कंप्लीशन सर्टिफिकेट का जो मॉड्यूल है वो टाइप करेंगे, या फिर साइड में जो मेन्यू है उस पर क्लिक करके पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। इन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल अगर उन्होंने पहले से कोई रिक्वेस्ट ले रखी है, कोई ऑलरेडी चल रही है, तो ग्रिड में उनके पास में भरी हुई इंफॉर्मेशन दिखाई देगी कि क्या स्टेटस चल रहा है उसका। और अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, इन दैट कंडीशन डाटा विल बी शो ब्लैंक देयर, वहाँ पे डाटा है आपका ब्लैंक शो करेगा। अब बात आती है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर साइड से हूँ, मेरा प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस है वो 98 या 100 के आसपास जाने वाली है, और मुझे अब जो है सीसी सर्टिफिकेट लेना है। और मैं अब सीसी सर्टिफिकेट कैसे लूँगा। तो सबसे पहले मैंने डाटा लेक लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मैं सीसी वाले मॉड्यूल में चला गया। उस मॉड्यूल में ये जो आपके सामने विंडो आ रही है वो विंडो मेरे सामने आ गई। अब मुझे क्या करना है, द below screen will appear in the contractor login where the contractor can request for CC or COD by clicking on the new button as highlighted in red in the below screenshot। जो आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट मतलब ये जो मॉड्यूल है ये कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन में खुलेगा, जहाँ पे वो सबसे पहले अगर उनको नई रिक्वेस्ट रेज करनी है, इन दैट कंडीशन वो न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वो न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे उनके पास में इनपुट फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू बटन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर कंप्लीशन सर्टिफिकेट विल अपीयर वेयर कॉन्ट्रैक्टर विल फिल फॉर्म एज पर बिलो स्क्रीनशॉट। ये जो आपके सामने फॉर्म दिखाई दे रहा है ये सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट गेट करने का इनपुट फॉर्म है। ये जो फॉर्म फिल किया जाएगा, दिस फॉर्म विल बी फिल्ड बाय कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर। ये हमारा उस प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फिल करेगा। इसमें सबसे पहले आपके सामने यूपीसी आ रही है जो रीड ओनली मोड में है, क्योंकि हम एक यूपीसी पे एक ही कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं, इसलिए जब कॉन्ट्रैक्टर अपना लॉगिन करेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका यूपीसी सामने आएगा। एंड प्रोजेक्ट नेम, जो प्रोजेक्ट है वो नाम शो करेगा। आफ्टर देन मोड, शेड्यूल या लाइकली कंप्लीशन डेट, टोटल प्रोजेक्ट लेंथ किलोमीटर, फिजिकल प्रोग्रेस, ये सारी की सारी आपके सामने दिखाई देंगी। आफ्टर देन यहाँ पे वो क्या अपलोड करेंगे, अपलोड रिक्वेस्ट लेटर फॉर इंस्पेक्शन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जो भी उनका लेटर है वो यहाँ पे ब्राउज करवाएंगे एंड रिमार्क्स फिल कर देंगे। रिमार्क्स में जो उनको ई साहब को या आर ओ साहब को कुछ कहना होगा रिगार्डिंग, कुछ एक्सेप्शन होगा इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहें, दे विल फिल द रिमार्क्स एंड सबमिट कर देंगे। अब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट हमारी चली गई है एई के पास। सो नाउ एई क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल ओपन देयर डाटा लेक। वो अपना डाटा लेक ओपन करेंगे और इफ डाटा लेक में जाने के बाद वो हमारे कंसर्न इस मॉड्यूल पे जाएंगे, सर्च में जाके टाइप करेंगे सीओडी या सीसी। आफ्टर देन ये आपके सामने जो विंडो आ रही है, ये जो मॉड्यूल आ रहा है वो ओपन होगा। सो if the request made by the contractor, then the request will be displayed in the AI grid. Now by clicking on the action button, AI can fill checklist item as shown in the screen below। अब हमारे AI साहब अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे जहाँ पे एक्शन वाला बटन उनको शो करेगा। अगर उनको देखना है कि मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है जो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या वैल्यू भरी है,
दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन, जहाँ पे उनको सबमिशन फॉर्म रीड ओनली मोड में दिखाई देगा। एंड अनदर फंक्शनलिटी है उसकी हमारी एक्टिविटी लॉग के रिगार्डिंग, अगर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो दे विल व्यू इन एक्टिविटी लॉग। अब एक्शन में क्या करना है, चेकलिस्ट आइटम, उनको चेकलिस्ट आइटम पे क्लिक करना है और जो जो आइटम आ रहे हैं, जो जो गाइडलाइंस आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट उनको फिल करना है। So on clicking the action button below, screen will appear where AI can give comments on below mention checklist, and by clicking on view button user will able to see submission of checklist डाटा। तो यहाँ पे कंसर्न यही क्या करेंगे, उनके पास में ये इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ये चेकलिस्ट आ रही है, उस पर वो इस पर क्लिक करेंगे। चेकलिस्ट गाइडलाइंस फॉर एआई, कौन कौन सी गाइडलाइंस होंगी उसके रिगार्डिंग आपके सामने आ रही हैं। यहाँ पे अगर उनको भरा हुआ पंच लिस्ट का फॉर्म देखना है तो ये व्यू का बटन आ रहा है यहाँ पे। इफ एनी पंच लिस्ट प्लीज स्पेसिफाई स्टेटस ऑफ पंच लिस्ट आइटम वर्क, अगर कोई पंच लिस्ट मैं सीसी ले रहा हूँ और सीसी से पहले मेरा पंच लिस्ट आइटम कोई चल रहा है तो मुझे उसका स्टेटस यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो वो व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारी पंच लिस्ट वाले मॉड्यूल में स्टेटस क्या आ रहा है। तो वो मॉड्यूल खुल जाएगा हमारा पंच लिस्ट वाला, जहाँ से उनको अपडेट करना है। सो दिस गाइडलाइंस का जो फॉर्म है, चेकलिस्ट का फॉर्म है, ये हमारे कंसर्न एई अपडेट करेंगे, एई फिल करेंगे। इसमें आपके सामने देख सकते हैं, प्रोजेक्ट हाईवे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी एंड इन conformity with the specification and standard set forth in schedule D for the concession agreement। इसके रिगार्डिंग बढ़ेंगे, AI shall ensure that the all test, कौन कौन से टेस्ट, as per schedule I and have been witnessed by representative of the authority and HCI are successful and the project highway can be safety and reliability placed in commercial ऑपरेशन। तो जो भी कहने का मतलब, ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये जो चेकलिस्ट दी गई है, ये सारी की सारी कंसर्न एई पहले पढ़ेगा और अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन दे विल टाइप देयर एक्शन। जो भी उनको एक्शन लेने हैं, जो भी टाइप करने हैं, जो भी रिमार्क्स करना है, करंट में उस प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है उसके रिगार्डिंग टाइप कर देंगे। आफ्टर देन दे विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर सबमिशन ऑफ चेकलिस्ट, on clicking the action button below screen will appear where AI has option of update schedule of test। उसके बाद में जैसे ही आपके सामने चेकलिस्ट या गाइडलाइंस सबमिट कर देंगे, उसके बाद में ऑप्शन आएगा कंसर्न ए के पास में शेड्यूल फॉर टेस्ट। शेड्यूल फॉर टेस्ट का ऑप्शन आएगा हमारे कंसर्न ए के पास, यहाँ पे वो शेड्यूल फॉर टेस्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ दे विल क्लिक ऑन द शेड्यूल फॉर टेस्ट। तो ये आपके सामने जो नीचे वाली विंडो आ रही है, दिस विंडो विल अपीयर एट ए लॉगिन। By clicking on the schedule for test, below form will be appear where AI need to update all required details। यहाँ पे कंसर्न हमारे AI को ये जो आपके सामने फॉर्म दिखाई दे रहा है शेड्यूल फॉर टेस्ट का, ये वो फिल करेंगे। इसमें ऊपर वाली इंफॉर्मेशन जो आ रही है, यूपीसी, प्रोजेक्ट नेम, मोड, शेड्यूल, लाइकली कंप्लीशन डेट, टोटल प्रोजेक्ट लेंथ, फिजिकल प्रोग्रेस, ये रीड ओनली मोड में होंगी। रिक्वेस्ट लेटर ऑफ इंस्पेक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर ने डाला था वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। आफ्टर देन विजुअल एंड फिजिकल टेस्ट, उसके रिगार्डिंग उनको डाटा फिल करना पड़ेगा, जिसमें चेंजेस फ्रॉम, चेंजेस टू, शेड्यूल, डेट एंड टाइम, रिप्रेजेंटेटिव नेम कोई है उनको चूज करना पड़ेगा, उसकी क्या डिजिग्नेशन है, क्या ईमेल आईडी है, वो अपने आप फिल हो जाएगी। अगर मल्टीपल है तो वो ऐड पे क्लिक करेंगे और सिंगल ही है तो एक रहेगी। अगर कुछ गलती हो जाती है, आफ्टर देन क्रॉस का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर देन उसको रिमार्क्स फिल करने हैं, अगर इसमें एप्लीकेबल है तो चेकबॉक्स को ट्रू करना है और एप्लीकेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नॉट एप्लीकेबल है। तो अगर टेस्ट ड्राइव हुआ, राइडिंग क्वालिटी टेस्ट हुआ, पेमेंट कंपोजिशन टेस्ट हुआ, क्रॉस सैंक्शन टेस्ट हुआ, स्ट्रक्चरल टेस्ट फॉर ब्रीच, एनवायरमेंटल ऑडिट, सेफ्टी रिव्यू, अदर टेस्ट और अपलोड टेस्ट, शेड्यूल लेटर और अपलोड कंसेंट लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, ये सारे के सारी एक्टिविटी जो होंगी वो हमारे कंसर्न एई हैं वो सबमिट करेंगे, रिमार्क्स फिल करेंगे और अपलोड करेंगे। आफ्टर देन सेव करना तो सेव कर सकते हैं, ताकि दोबारा अपडेट करना तो करेंगे, नहीं तो सबमिट कर देंगे वो। वंस AI सबमिटेड टेस्ट शेड्यूल रिपोर्ट, AI हैव टू ऑप्शन फॉर अपलोड टेस्ट रिपोर्ट एंड रीशेड्यूल फॉर टेस्ट। तो यहाँ पे कंसर्न एई के पास में अपलोड टेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन और रीशेड्यूल फॉर टेस्ट का
दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कंसर्न एक्शन में। वो जाएंगे, एक आ रहा है अपलोड टेस्ट रिपोर्ट, सेकंड आ रहा है रीशेड्यूल फॉर टेस्ट। तो उनको लगता है कि नहीं, दोबारा से रीशेड्यूल करना है, कुछ चेंज हो गया, कुछ तात्कालिक कारण हो गया, कुछ परिस्थिति ऐसी होगी, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द रीशेड्यूल फॉर टेस्ट। और उनको लगता है कि बिल्कुल सब कुछ सही है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द अपलोड टेस्ट रिपोर्ट। वो टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करने के लिए टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। Now clicking the upload test report button, AI will upload test report on updated test schedule, and AI can option accept or reject and resubmit of any test schedule। तो उसके रिगार्डिंग उनको जो भी लगता है कि भाई ये जो टेस्ट रिपोर्ट है ये उनको अपडेट करानी पड़ेगी, जिसमें कंसर्न फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअल फिजिकल टेस्ट हुआ, टेस्ट ड्राइव हुआ, तो जो जो उनकी रिपोर्ट हुई दे विल अपलोड इन डाटा लेक। On clicking reject and resubmit of any test schedule, AI have the option of reschedule for test. AI will resubmit to rejected test schedule with required changes and then upload the test schedule letter and consent letter of contractor। तो यहाँ पे उनको लगता है कि जो ऊपर हमने जो भी की है ये गलत है, ये तो रीशेड्यूल कर सकता है, और बिल्कुल सही है तो आगे चलेगी प्रोसेस हमारी। अब कंसर्न आरओ लेवल पे हमारी रिक्वेस्ट आ जाती है, एट आरओ लेवल पे कौन सी फंक्शनलिटी होगी, क्या उनके पास में विंडो शो होगी, कौन से वो एक्शन ले सकते हैं, कौन सा वो डाटा भरेंगे, कैसे भरेंगे, इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। सो अब हमारी रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर से एई से कंसर्न आरओ के पास आ चुकी है। बाय क्लिकिंग ऑन द एक्शन बटन, आरओ हैज ऑप्शन ऑफ अपलोड आरओ साइट विजिट रिपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उस सर्च वाले बटन में या मेन्यू के थ्रू हमारे सीसी वाले मॉड्यूल में चले जाएंगे। इस मॉड्यूल में जाने के बाद ये जो आपके सामने विंडो दिखाई दे रही है, दिस विंडो अपीयर एट आरओ लॉगिन, ये आपके सामने आरओ लॉगिन में अपीयर होगी, जहाँ पे अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। व्यू बटन जैसे ही क्लिक करेंगे, आफ्टर देन देर आर टू ऑप्शन, उनके पास में दो ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू सबमिशन फॉर्म, उनके सामने सबमिशन फॉर्म होगा जहाँ से कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने जो फॉर्म किया था वो उनको रीड ओनली मोड में दिखाई देगा। सेकंड एक्टिविटी लॉग, नाउ दे वांट टू व्यू द एक्टिविटी, जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर और एई के बीच में एक्टिविटी हुई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट डले थे। इफ दे वांट टू व्यू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दे विल क्लिक एंड व्यू इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी लॉग। उस पर्टिकुलर एक्टिविटी लॉग में जाकर के वो व्यू कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट उनके सामने बटन आ रहा है, वो आ रहा है अपलोड, जो एक्शन बटन आ रहा है उसमें आ रहा है अपलोड साइट विजिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे कंसर्न आरओ को अगर एक्शन लेना होगा तो वो अपलोड साइट विजिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। बाय क्लिकिंग ऑन अपलोड साइट विजिट रिपोर्ट, below form will be appear where RO will submit observation and share with CO AEPIU individually for compliance submission। सो यहाँ पे कंसर्न हमारे आरओ सर क्या करेंगे, उनके लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जाने के बाद में उनके पास में जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, अगर ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो वो अपलोड लेटर करेंगे, और यदि जनरेट करना है तो दे विल क्लिक ऑन द जनरेट लेटर। तो यहाँ पे जो भी उनको लगता है अपलोड आरओ साइट विजिट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल टेक द प्रॉपर एक्शन। ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग कौन ऑब्जर्वेशन करेगा, कौन क्या है, तो यहाँ पे कंसर्न आरओ सर के पास में डीडीएल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर 3 वैल्यू आती है कि वो पीडी से कराना चाहते हैं, एई से कराना चाहते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर से ऑब्जर्वेशन। सो पर्टिकुलर जिसके रिगार्डिंग है वो उस पर क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। इफ दे क्लिक ऑन द मोर, अगर वो उनको ज़्यादा चाहिए तो इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द ऐड बटन, तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। RO share observation with CO AEPIU for compliance, then CO AEPIU have two option appear of update compliance of RO visit site। अब हमारे आरओ सर ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को चूज किया, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने लॉगिन में जाएगा। लॉगिन में जाने के बाद उनके एक्शन बटन जो होगा उसमें एक बटन विच शो हो रहा है अपडेट कंप्लायंस ऑन आरओ साइट विजिट। सो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है वो इस वाले बटन पे क्लिक करेगा। बाय क्लिकिंग ऑन अपडेट कंप्लायंस ऑन आरओ साइट विजिट बटन, CO API will update compliance with photos and remarks and submit to RO। तो यहाँ पे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, अगर हमारे आरओ सर ने उनको बोल दिया है तो डाटा लेक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, जहाँ पे जो एक्शन बटन होगा उस एक्शन बटन को दबाएंगे। आफ्टर देन आपके सामने ये जो फॉर्म आ रहा है ऑब्जर्वेशन का, ये फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे उनको कंसर्न अपलोड कंप्लायंस ऑफ
आरओ साइट विजिट ऑब्जर्वेशन है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। लेटर देखना हो तो लेटर यहाँ से देख सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी फोटो हैं, जो भी उनकी कंसर्न रिमार्क्स हैं, दे विल फिल इन दिस मॉड्यूल। आपके सामने ये जो फॉर्म ओपन हो रहा है, इस मॉड्यूल में वो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग फोटो अपलोड करेंगे और रिमार्क्स फिल करेंगे। आफ्टर देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन, उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ये टास्क कंप्लीट होगा हमारे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। आफ्टर देन रिक्वेस्ट जाएगी एई लॉगिन के पास। आफ्टर सबमिशन ऑफ अपडेट कंप्लायंस ऑन आरओ साइट विजिट बाय आरओ पैरेलली एआई हैव टू ऑप्शन ऑफ इश्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड रीशेड्यूल फॉर टेस्ट। उसके बाद में जो हमारा एई लॉगिन है, उस एई लॉगिन में जाएंगे। जाने के बाद में उनके पास में कंसर्न एक्शन बटन में दो ऑप्शन आ रहे हैं। कौन कौन से? इश्यू कंप्लायंस, पहला आ रहा है रीशेड्यूल फॉर टेस्ट, सेकंड आ रहा है इश्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सो पर्टिकुलर एक्शन बटन में अगर हमारे इस आपको लगता है कि ये जो सारी की सारी प्रोसेस हुई है, इसमें कुछ मिस्टेक्स है, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, या पर्टिकुलर अपडेट नहीं किया है, इन दैट कंडीशन दे विल चूज रीशेड्यूल फॉर टेस्ट। उसके बाद में वो रीशेड्यूल फॉर टेस्ट को चूज करेंगे। या फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं इश्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है, डाटा करेक्ट है, देयर आर नो इन्फॉर्मेशन, कोई गड़बड़ नहीं है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन इश्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। इस कंडीशन में वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। By clicking on issue completion certificate, below form will appear. After the submission of the form, completion certificate will be issued to contractor. ये आपके सामने एक अपना लॉगिन करेंगे, उन्होंने जो बटन प्रेस किया वो बटन प्रेस किया था इश्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आफ्टर देन ये जो आपके सामने विंडो आ रही है, ये विंडो ओपन होगी। इन दिस विंडो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो रीड ओनली मोड में रहेंगी, लाइक दैट यूपीसी प्रोजेक्ट का नेम, मोड, शेड्यूल डेट, लाइकली कंप्लीशन डेट, टोटल प्रोजेक्ट लेंथ, फिजिकल प्रोग्रेस, ये सब की सब उनकी रीड ओनली मोड में रहेगी। अब वो अपडेट क्या करेंगे? दे विल अपडेट कंप्लीशन डेट ऑफ प्रोजेक्ट। वो कंप्लीशन डेट ऑफ प्रोजेक्ट वो फिल करेंगे। कंप्लीशन प्रोजेक्ट लेंथ, कितनी लेंथ थी वो फिल करेंगे। करंट स्टेटस ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है वो चूज करेंगे। टाइप ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो जो यहाँ पे जनरेट लेटर करना, अपलोड करना, उसके रिगार्डिंग वो कर देंगे। अगर जनरेट करना हो तो जनरेट कर देंगे, ऑलरेडी अपलोड जनरेटेड है तो उसको ब्राउज करा के अपलोड कर देंगे। एनएसवी टेस्ट रिपोर्ट, अगर उस पर्टिकुलर जो यूपीसी है, वो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो एनएसवी हुई थी, वो एनएसवी रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड करा देंगे। आफ्टर देन कंसर्न एई है, वो इस ये फॉर्म भरने के बाद दे विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, उसके बाद वो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये जो आपके सामने इश्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ये हमारे कंसर्न एई के थ्रू फिल किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ इश्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट, completion certificate can view and download from grid and other details can be view। उसके बाद में कंसर्न हमारे जो चाहे तो पीआईयू लेवल मान लीजिए, एई लेवल, कॉन्ट्रैक्टर लेवल, या फिर आरओ लेवल, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उनके रिगार्डिंग उनको डॉक्यूमेंट देखना हो, टेस्ट डिटेल देखने हो, आरओ साइट विजिट रिपोर्ट देखनी हो, आरओ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट देखनी हो, एनएसवी टेस्ट रिपोर्ट देखनी हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो या व्यू करना हो, या फिर रिक्वेस्ट लेटर देखना हो, जो भी लेटर देखना हो या डाउनलोड करना हो, कंसर्न यूजर इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएगा। और ये जो आपके सामने विंडो दिखाई दे रही है, दे विल क्लिक ऑन दिस विंडो, ये इस विंडो में क्लिक करेंगे। जहाँ पे चाहे डाउनलोड करना हो या व्यू करना हो, दे कैन डू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अपनी इच्छा के अनुसार उनको डाउनलोड करना है या व्यू करना है, वो कर सकते हैं। यहाँ स्टेटस देखिए, आपके सामने स्टेटस हमारा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाई एआई। तो यहाँ पे कंसर्न सर्टिफिकेट हमारे एआई ने अपडेट कर दिया है, तो ये आपके सामने हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है।